आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आए फिजिक्स में पास होने का टिप्स। देखिएगा अब हमारा टाइम सर खत्म है। हमारे पास कितने टाइम है सर? अगर फिजिक्स का पेपर देखें तो हमारा सर 6 मार्च के दिन फिजिक्स का पेपर है अपना। अगर टाइम की बात करें सर, अगर आज से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लगभग सर ये हमारे पास जो टाइम है वो 1 मंथ का टाइम है। बट गुरु जब हिंदी भी तो पढ़ना है। अब 24 फरवरी सर बोर्ड परीक्षा है तो उस पे भी ध्यान देना है और अन्य विषय है। तो अब सर हमें एक सही टेक्निक का पता होना ज़रूरी है। सही टेक्निक का मतलब होता है सर हमें कहाँ एफर्ट मारना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका जो सर जी लाइट है, खराब है आपके ट्रांसफार्मर से और आप अपने घर का पूरा सर लाइट चेंज कर रहे हैं, तार चेंज कर रहे हैं, तो पहले वो कमियों को देखिए सर, कहाँ से खराब है, कहाँ हमारा सर ज़्यादा नंबर आएगा। वो अगर सर पढ़ना शुरू कर दिए ना, सर 100% लिख के देते हैं आप सर पास हो जाएँगे। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ टेक्निक, कुछ अप्रोच होती है, पास होने का टिप्स होता है। ऐसे-ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं बट सर फेल हो जाते हैं। पता है क्या? सर वो टेक्निक नहीं पता है। बच्चे कहते हैं हम तो एग्ज़ाम देने गए थे, हम सर फेल हो गए, रो रहे होते हैं। लेकिन सर उनको टेक्निक नहीं पता होता कि अच्छा ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में ये भी चीज़ें दिखता है। तो वो चीज़ें सर हम आपको बताएँगे सर 3 टिप्स के साथ। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक करिएगा प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बोर्ड में सर तगड़े एकदम आने वाले सर गेस्ट पेपर आपका सर हम देंगे यूट्यूब पे लाइव पेपर एकदम सॉल्व कराएँगे। पेपर तो आने दीजिए सर, जिंदा एकदम खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो। अच्छा ये चीज़ है ना, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी आपके पास टाइम है, फिजिक्स को तैयार करने के लिए लगभग 1 मंथ का। देखिएगा यूट्यूब पे तो चीज़ें होती हैं, बट मैंने ना आपको गेस्ट पेपर बनाया है, मतलब पहले से मैंने कहा दे दें, बाकी तो हम पढ़ाएँगे, लाएँगे ही। अगर आपको चाहिए तो, नीड है तो, मैं तो सर दिन-रात मेहनत करके बनाया है उसपे। 7 सेट पेपर बनाए, केवल 7 सेट पेपर सॉल्व है, एकदम बोर्ड के जैसा, एकदम तगड़ा वाला, एकदम फँसने वाला सर गेस्ट पेपर है। उसका हमने सॉल्व भी करवाया वहाँ पे, समझाया भी है वीडियो के फॉर्मेट में। तो महाभारत बैच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र ₹101 में कसम से पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करवा देंगे, सभी विषय है उसमें, ठीक? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि किताब तो खरीदते हैं, वैसे ही मैंने उसको डिज़ाइन करवाया है। तो पैसा लगा है सर इतना, तो इसीलिए सर नहीं तो कसम से हम लेते नहीं, ये भी सब हम फ्री दे देते, ठीक? चलिए सर, तो जो फिजिक्स का पेपर है सर अपना 6 मार्च के दिन है, अब हमें पास करना है। सर क्या वो टेक्निक होनी चाहिए? क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं? हम पढ़े भी नहीं है सर, कुछ किए भी नहीं है, तब भी कोई बच्चा अगर पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो हमें 23 नंबर की ज़रूरत है। हमें 70 नंबर फोकस नहीं करना, हमें 23 नंबर सर फोकस करना है। सबसे पहले हम आपको प्रश्न गिनाएँगे आज, उसके बाद हम टेक्निक बताएँगे। सबसे पहले देखिएगा आपका खंड अ है, खंड अ में सर 6 बहुविकल्पीय आएँगे, यानी कि 6 प्रश्न हो गया। कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद दूसरे में कितने प्रश्न हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हो गया? 12, 13, 14 फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, उसके बाद 19, उसके बाद 20, 21, 22, फिर यहाँ पे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, यानी कुल मिला के आपके सर 32 सवाले हैं। कितने सवाल हैं? 32 सवाल। अब ये जो 32 सवाल हैं, कुछ तो 1 नंबर के हैं, कुछ सर 5 नंबर के हैं। हमारी टेक्निक का सर ध्यान दीजिए, जो आपको अप्रोच सिखा रहे हैं अगर उस पर फोकस किए ना, तो सर गारंटी देते हैं आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। सोचिए हमारा सर यहाँ पे कितने प्रश्न हैं? कुल सर फिजिक्स के पेपर में अपना सर जी 23 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 33 सॉरी 33 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 33 प्रश्न है। अब यहाँ पे हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सर हमारे जो 27 प्रश्न हैं, वो हमारे लिखित हैं, लिखने के लिए हैं और 6 अंकों का क्या रहेगा सर अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत तगड़ा अप्रोच बताएँगे और ये टिप्स फॉलो करना है। देखिए ठीक है पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर दे ही रहे हैं और सर यूट्यूब पे ऐसे-ऐसे लाइव पेपर कराएँगे ना, कसम सर वो पेपर के 1 दिन पहले सर जाएँगे पढ़िए, फँसेगा तगड़ा वाला। बाकी महाभारत बैच से पढ़ते रहिएगा, यूट्यूब पे तो सर लाएँगे, वो थोड़ा डिले होगा। तो उस दिन बोर्ड के समय तो आप कर नहीं पाएँगे, तो पहले जाके कर लीजिएगा उसको, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक ना? चलिएगा सर। अब देखिएगा वो 6 नंबर का बहुविकल्पी रहेगा और 27 नंबर के क्या है सर लिखने वाले हैं। अब हमें सर इसमें 70 नहीं चाहिए, हमें तो पास होना है। हमें 23 नंबर फोकस करना है, चैलेंज करते हैं। आपको सर 23 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको ये 3 टिप्स फॉलो करना है। तो सर तीसरा वाला तो बहुत तगड़ा वाला है, तीसरा वाला बहुत तगड़ा वाला है, इसलिए लास्ट तक देखना है, ठीक? चलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला टिप्स सर फॉलो करते हैं अपने 1 नंबर वाले में। किसमें फॉलो करते हैं सर? 1-1 नंबर वाले में फॉलो करते हैं। टिप्स नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से ठोकते हैं सर नंबर। 6 नंबर का सवाल है सर, हमें कम से कम सर 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में चाहिए। 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में चाहिए। हमें 6 नंबर का सवाल है सर, 2 से 3 चाहिए। याद रखना इधर-उधर लहा के आप तो ऑब्जेक्टिव कर ही लेते हैं। इधर-उधर लहा के मतलब सोच-वोच के, बाकी सर आप समझदार खुद हैं।
इधर उधर लाग सर 2 से 3 नंबर हम कर ही लेते हैं ऑब्जेक्टिव की बात करें तो। मान लीजिए अपना 6 नंबर का सर सवाल है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी ना पढ़े होंगे, मतलब कि अंधेरे में तीर मार के आएंगे, नहीं। आप फिजिक्स का किताब तो उठाए होंगे, 1-2 दिन यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको उठाए होंगे। तो ये समझ लीजिए, भरोसा रखो भैया, आप 6 में 6 नहीं तो 6 में 2-3 नंबर करके आओगे। सर कैसे करेंगे? सर तुक्का ठोक दो। क्या ठोक दो सर? पहला टिप्स क्या है सर? तुक्का ठोकना। किसी भी सवाल में जो सवाल 100% ना आए आपको पेपर में, तुक्का ठोको, बना बना के लिखो उसके बारे में, लेकिन सर तुक्का ठोकना पहला आपको टिप्स जो दे रहे हैं यहाँ पे, तुक्का ठोकने का आपको दे रहे हैं। अगर हमारा सर ऑब्जेक्टिव है जो हमारा 6 नंबर का है, कितने नंबर का? 6 नंबर का है, तुक्का ठोकेंगे सर 2 से 3 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चैलेंज करते सर, 2 से 3 नंबर आपको एग्जामिनर देगा ही देगा। अब सर इसमें भी बात होती है लिखने का टिप्स। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा जाते हैं पेपरवा में लिखते हैं सर प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए कैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सर जी, क्या लिखेंगे? हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सेकंड वाला। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सेकंड। ऐसे आपको नहीं करना है, पहली बात ऐसे आपको नहीं करना। तो कैसे करना है? आप क्या करिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, उसके बाद ये चारों ऑप्शन ठोक देना, चारों ऑप्शन उत्तर सही, मतलब कि प्रश्न और चारों ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद लास्ट में जो आपको लग रहा है कि उत्तर सही हो सकता है वो आप यहाँ पे तीसरा वाला, सर यहाँ पे तीसरा वाला सर ये आंसर ठोक देंगे, काम खत्म। आंसर करके ऐसे, बस दैट्स ऑल मैटर। इस प्रकार से आप छो का छो सर ऑब्जेक्टिव तुक्का ठोक देना, आपको मिलेंगे सर 2 से 3 नंबर। अब ऐसा भी नहीं सर पढ़ के नहीं गए, कुछ आप पढ़ के गए होंगे, आप कहेंगे बोलते ई का मैटर है, ई का मैटर है कि हमें यही सिखा रहे हैं। पहली बात बेटा ये बताओ, हम जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो फेल कैसे होंगे? भाई यार हम समाज में देखते हैं कि कोई बंदा अगर आता है कहता है भाई हम ये चीज करेंगे, तो समाज वाला पहले ही डरवा देगा, भाई तू नहीं पर कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। भाई उसको बताओ, समाज को सिखाओ कि नहीं भाई हम सब कुछ कर सकते हैं। एक स्टोरी बहुत प्यारी सी, आप पहले करिए तो सही, करिए तो सही सर। गलत होगा तो क्या होगा सर, कुछ तो सही होंगे, और जब लिखे रहेंगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा। कॉपी भरा ही नंबर नंबर कहाँ से देगा भैया? गलत लिखो, कॉपी में पूरा लिख कर आओ। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य आपको छोड़ना नहीं है। बच्चे जो फेल होते हैं वो प्रश्नों को छोड़ते हैं, आपको छोड़ने से अच्छा है आप करके आइए, गलत ही करके आइए, कम से कम कॉपी तो भर के आइए। एक सर मैं आपको बहुत प्यारी सी स्टोरी समझा रहे हैं। एक जो लड़का था सर, एक लड़का था, वो सर था 8 वर्ष का, 8 वर्ष का। ये दोनों भाई थे, क्या थे सर? भाई थे। और एक जो लड़का था, वो था सर जी 6 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का, मतलब 2 साल ये बड़ा था इससे। ठीक, ये दोनों सर जी खेलते खेलते चले गए गांव से बाहर, और वहां पे एक कुआं था। क्या था सर? कुआं। कुआं गुरुदेव, हाँ कुआं। जंगल के आसपास कुआं होते हैं ना, पहले के लोग खोदते थे खेत में, जहीं देखो वहीं कुआं खुदा पड़ा है। ठीक, अभी भैया खेलते खेलते चले गया, ये जो बड़ा भाई था ना ये कुएं के अंदर गिर गया, कुएं के अंदर गिर गया। और पहले कुएं में एक रस्सी और बाल्टी रखी रहती थी। क्या? रस्सी और बाल्टी रखी थी। और ये बड़ा भाई चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। अब दूर दूर तक कोई नहीं, छोटा भाई परेशान, वे दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमारा बड़ा भाई क्या होगा? काम तमाम। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हुआ, पता है? ये जो छोटा बच्चा था ना, ये जो 6 वर्षों का था, इन्होंने क्या किया कि देखा कुएं के पास रस्सी थी और बाल्टी थी, रस्सी थी और बाल्टी थी। ये इसने भैया फेंका, अपने भाई को खींच लिया और निकाल लिया कहाँ पे? बाहर निकाल लिया, कुएं से बाहर निकाल लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल, गुरुदेव गुरुदेव ये तो बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था, तो छोटा तो सर बड़े को कैसे निकाल सकता है? छोटा बड़े को कैसे निकाल सकता है? यही है ना, यही है ना। लेकिन अब भैया यही बात ये पहुंच के जाते हैं गांव में बताते हैं। अब गांव में पहुंचे बताए तो गांव वाले सर इनके ऊपर हंसना शुरू कर दिए, गांव वाले इसके ऊपर हंसना शुरू कर दिए। भाई पागल हो गया है तू, 6 वर्ष का है, अपने 8 वर्ष के भाई को कैसे खींच के निकाल लिया? हंसना शुरू कर दी, कोई बात मान ही नहीं रहा था। लेकिन एक बुढ़ा था, बुजुर्ग था वहां पे, जैसे होते नहीं कि समझदार एकदम परिपक्व एकदम चीजों को देखे हुए, तो वहां पे ये लोग गए बताए, तो कहा कि हाँ बेटा हम मान सकते हैं, हम मानते हैं कि ये जो 6 वर्ष का बच्चा है ये 8 वर्ष के बच्चे को बाहर निकाला होगा। क्यों मान के पता है? क्योंकि वो समझदार व्यक्ति था, उसको पता था कि ये छोटा बच्चा इसलिए ये काम कर लिया क्योंकि इसके पास कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर पाओगे, और इसको विश्वास करता था, ये इसको विश्वास था आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग।
हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई दिमाग में ये डालने वाला नहीं था कि तुम बेटा नहीं कर सकते। तो जो समाज है ना, वो पहले ही हमें कोई अच्छा काम करने से पहले रोक देता है, कह देता है कि तुम बेटा नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इसको। तो अपना समाज इस प्रकार से सर, जो समाज खुश होता था पहले जमाने में, आज वही आपके सर बड़े होने से दुखी है। अगर आप कल जॉब पा जाएँगे, कल आप कुछ बनवा ले रहे हैं घर-द्वार, जो भी बनता है भैया, गाड़ी ले लिए, पड़ोसी वाला पहले दिन जल गया, भाई उसके यहाँ गाड़ी आ गई, अरे वो घर बनवा लिया, अरे ये कर दिया। यार क्यों जलना है? लेकिन लोग जल रहे हैं आज की दुनिया में। ये समाज है, समाज पहले आपको बोल देगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको बोलना है नहीं, आई कैन डू एवरीथिंग। जिस दिन ये आपके दिल में आ गया, तो उस दिन सर हर एक चीज़ करके आओगे, ठीक है बेटा? तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कलेजवा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वो उनसे बात कर सकते हैं, बिना मम्मी को बताए, तो ये नहीं कर सकते हैं। हाँ? उनका नंबर पा सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो अब अपने ऊपर कभी डाउट करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी डाउट नहीं करना है, कभी होने ही नहीं देना है। अगर एक बार भी डाउट होने दिए, सर वहीं पे रुक जाओगे, वहीं पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो कसम खाइए, पढ़ लीजिए हमारे साथ कि सर हम पास करेंगे, आई कैन डू एवरीथिंग। हमें लड़ना है सर, खुद से लड़ना है, समाज से लड़ना है, समाज को दिखाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो देन आपको सर ऑब्जेक्टिव तुक्का ठोक के करना है। ना करने से बेहतर है आप करके आओगे, या सफलता मिलेगी या सीख मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, दो ही मिलेगा, या तो सफलता मिलेगी या फिर आप सीख के आएंगे। अब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिला, नहीं, सफलता मिली बट सीख के आओगे, ठीक, ये बात ध्यान देना। तो टिप्स नंबर 1 आप तुक्का ठोक दो। क्या ठोक दो? तुक्का ठोक दो। उसके बाद भैया ई सब धारा वरा हेलेन सुन का जोन समझा सब लिख देना। इसकी चिंता छोड़ो, इसकी चिंता छोड़ो। टिप्स नंबर सेकंड में आते हैं। टिप्स नंबर सर सेकंड, टिप्स नंबर सेकंड सर, बनाकर उत्तर लिखना, बनाकर उत्तर लिखना, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, 35 तो सवाल है, तो 2-3 तो आता रहेगा। 10 नंबर ला लिए, हमें 13 नंबर और चाहिए, क्योंकि 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। हम वही बता रहे हैं। दूसरा टिप्स क्या सर? उत्तर बना के लिखना। सर उत्तर कैसे बनाएंगे? मान लीजिए यहाँ पे है कि यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत द्विभागली तरंग दैर्ध्य समान प्राप्त हो, तो दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? ये गुरुदेव हमें नहीं पता, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो आप प्रोटॉन के बारे में लिखिए ना सर, न्यूट्रॉन के बारे में लिखिएगा ना सर, द्विभागली के बारे में लिख दीजिए, तरंग दैर्ध्य के बारे में लिख दीजिए। मतलब कि उत्तर को बना के लिखना है। आप उत्तर को बना कर लिखेंगे तो आप पाएंगे सर नंबर। क्योंकि जो साइंस होता है ना सर, हमें उसको समझाना होता है। उदाहरण के तौर पे समझा दीजिए, आपको सर फुल मार्क्स मिलेगा। हम आपको स्टोरी बताएंगे। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं फार्मेसी और इंजीनियरिंग दोनों है अपना कंप्लीटेड हो रहा है, ठीक। इंजीनियरिंग मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था। मैं बायोलॉजी और मैथ दोनों का स्टूडेंट हूँ, आल्ट का भी हूँ, ठीक। तो सर हुआ क्या था कि पेपर हो रहा था मैथ का फिजिक्स का पेपर था। और वहाँ पे एक सर थे हमारे, बहुत प्यारे सर थे। हालाँकि जितने भी सर थे सभी की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। मुलाकात करवाएँगे इस बार आपसे, कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो जितने हमारे सर थे सब गवर्नमेंट जॉब में भाई, सब सिलेक्टेड। कोई जेईई है, कोई एई है, कोई एक्सीएन है, कोई यूपीपी में है, तो कोई सर जी लेक्चरर है। तो जितने भी सर हैं और हमें भी समझाते बेटा हो जाओगे, परेशान मत हो, तुम्हारा भी कहीं न कहीं हो जाएगा। भगवान जाने क्या होगा, ठीक है अपना मेहनत करते हैं। तो मैं बैठा था, फिजिक्स का पेपर था, यही फिजिक्स का ही पेपर था। तो अमित सर की ड्यूटी लगी थी, वो मैथ पढ़ाते थे मुझे। फिर वो हुआ क्या कि मैं सारे प्रश्न किया था, उसमें 2 सवाल मुझे नहीं आ रही थी। और मुझे मानते भी थे अमित सर, मतलब हम लोगों की थोड़ी बनती थी, मतलब सर से थोड़ा एक लगाव था। तो देन हुआ क्या कि वो सर मुझसे पूछ बैठे कि क्या हुआ शिव, पूरा कर लिया सवाल? हमने कहा नहीं सर, अभी हमने तो पूरा तो सवाल नहीं किया। तो कहेंगे तो? हमने कहा थोड़ा-सा सर सवाल मैंने किया है, बट 2 सवाल मुझे नहीं आ रही है। लिखें क्या? जब आ ही नहीं रहा तो सर हम लिखें क्या? तो कहें कि तुम नहीं लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और लिख कर आओगे कुछ ना कुछ मिलेगा। आप एक काम करो, बैठो मत, कॉपी भरो, मन से लिखो, अपने मन से लिखो। जो मन में आ रहा है वही लिखो इसके बारे में। वो सर था, इसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है। एक चैप्टर हुआ करता था, अब भी है, मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। प्रकाश के चैप्टर चैप्टर था ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बारे में पूछा था। प्रकाश से जुड़ा हुआ था भैया, मैं प्रकाश के बारे में छापता गया, छापता गया, छापता गया, छापता गया। सर कसम से, मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें 3 नंबर मुझे मिला था। एक प्रश्न का 3 नंबर मिले, मतलब 5 नंबर का था आई थिंक, या हाँ 5 नंबर का था। 3 नंबर मुझे मिला था, सोचिए।
मतलब यार मैंने देखा कि अगर आप प्रश्नों को बनाकर उत्तर देंगे ना, तो आपको नंबर मिलेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ सर, टिप्स नंबर थर्ड सेकंड में, कि आपको सर कुछ ना आए, आप उत्तर बना-बना के लिखिए, फिगर बना दीजिए, आपको सर फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी मेरा है सर, चैलेंज मेरा है। ये सब टिप्स फॉलो करेंगे सर जी, फिजिक्स में पास होंगे, तगड़ा वाला पास होंगे। ध्यान देना, ये कसम खाली से सर छोड़ना नहीं है, हमें लिख कर आना है, बनाकर उत्तर देना है, लेकिन उत्तर सर हमें जरूर से जरूर देना है। ठीक, ये बात होगी सर। अब टिप्स नंबर सर जी हम देखेंगे कौन सी सर जी, हमारा थर्ड। टिप्स नंबर सर थर्ड, थर्ड वाला सर जी हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। लेकिन गुरुदेव हमें न्यूमेरिकल नहीं आता, हमें न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन करेंगे कैसे? आ ही नहीं रहा, क्या करेंगे कैसे? वही तो मैं आपको सिखाया ना। अब दोनों टिप्सों को यूज करेंगे, फर्स्ट टिप्स सेकंड टिप्स, तुक्का और बनाकर उत्तर दोनों को मर्ज करो, ठोक दो टिप्स नंबर थर्ड में, और बन जाएगा हमारा न्यूमेरिकल। कैसे? कैसे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दिया है, ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात से क्या तात्पर्य? गुरुदेव हमें नहीं पता परिमाण अनुपात क्या होता है, ट्रांसफार्मर पता होता है, हमारे गांव में लगा है गुरुदेव, वही ट्रांसफार्मर सबसे पहले लिख देना अपने गहुआ के बारे में, जो समझ में आए। लिख दिए, लिख दिए। अब बनाए देना एक ट्रांसफार्मर का चित्र। क्या बना देना सर? चित्र बना देना। अब आप लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, जैसे ही आपको एक नंबर तुरंत एग्जामिनर दे देगा बिना सोचे भी। एक बात ध्यान देना, 100% चैलेंज करते पूरे यूट्यूब पे, ये करने पर ही आपको एक नंबर। क्योंकि सर हम आपको ये कि मैं हर साल प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड एग्जाम देता हूँ, क्योंकि सर ताकि आपको नए नए टिप्स सिखा पाऊँ, चीजों को बता पाऊँ कि हाँ ऐसे कॉपी आती है, ऐसे सर बोर्ड पेपर बनता है। सर अपने पास एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो हम सर कर पाए ना। अपना रिजल्ट भैया चेक कर लेना, ये मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, शेयर कर देंगे कम्युनिटी टैब में, सर चेक कर लेना। ठीक है, मेरा एडमिट कार्ड है सर, हर साल देते हैं। पता है क्यों? आप लोगों के लिए, ताकि आपको सर सही नॉलेज दे पाए ना। हम जाते हैं वहां पे प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद आके आपको ज्ञान देते हैं, अच्छा इसे करने पे इतना नंबर मिलता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, वही बता रहे हैं कि आपको इसके बारे में लिखना है, इसका चित्र बना देना, एक नंबर मिल जाए। मिल गया। अब देखना, अब न्यूमेरिकल सर हमें नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है बेटा, टेंशन ना, नहीं आ रहा टेंशन ना लो, बढ़िया एकदम आहिस्ता से आंसर देंगे। कैसे? सबसे पहले लिखना दिया है, गुरुदेव दिया है, क्या दिया है लिख देना भैया। अच्छा इसका वोल्ट था 220 है, अच्छा इसका वोल्ट था 220 है, फिर इसमें फेरुक संख्या 500 है, ट्रांसफार्मर की दक्षता इतना है, निर्गत शक्ति इतना है। ठीक, दिया है। अब कॉपी स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद निकालना है, ये लिख देना, हमें निकालना है, फेरुक संख्या निकालना है, निवेशित शक्ति निकालना है। फिर उसके बारे में लिख देना। जैसे ही ये लिखेंगे एक नंबर तुरंत मिल जाएगा, फॉर्मूला ये लिखेंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा, लास्ट का एक नंबर आपको उत्तर का मिलेगा जब उत्तर लिख देंगे तो इस प्रकार से करेंगे तो सर आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लेना, काम कसम। अब हम सर दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहला टिप्स, तुक्का ठोक दो। दूसरा, आंसर बना लिखो। तीसरा, किसी भी न्यूमेरिकल में दिया है, याद करना है, चित्र बना दो, उसके बारे में थोड़ा जोड़ के लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। आंसर आए चाहे ना आए, आप 3 नंबर सवाल है सर, तो 1 से 1.5 नंबर आपको पक्का, 1 से 2 नंबर मिल ही जाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है? स्टेप मार्किंग। तो ये टिप्स फॉलो करो, 100% अपने फिजिक्स के पेपर को पास करो। लेकिन ये तीनों टिप्स आपको आना चाहिए। और हाँ, मैंने महाभारत बैच सेट किया है, अगर आप चाहते हैं, सर 7 सेट बनाए हुए चाहते हैं तो, बट सपना है कि तगड़ा तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन के, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मात्र 100 रुपए में। वो सर लास्ट डे के लिए, कल एग्जाम है, आज पढ़ के जाओ, हंसेगा पूरा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।